जय हिंद दोस्तों। आइए लेट्स लर्न विथ एबीबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या का डिफिनीशन क्या है। तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। बेसिक रूप में प्रयोग होने वाली संख्याओं के बारे में आज जानेंगे। तो बेसिक रूप से यूज होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में आज जानेंगे। ये दोस्तों देखते हैं संख्या पद्धति में 8 तरह की हम संख्याओं को आज पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, सम संख्या, दूसरा है सम संख्या इवन नंबर्स, तीसरा है विषम संख्या ऑड नंबर्स, चौथा है पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या पाँचवा है इंटीजर्स, भाज्य संख्या छठवां है कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे, सातवां है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जानेंगे, और आठवां है स अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये 8 तरह की संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्या तो वैसे बहुत सारी होती हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन हम मेनली जो है 8 के बारे में ही आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज की प्राकृतिक संख्या को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं उसको जानते हैं सबसे पहले। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है सम संख्या, तीसरा है विषम संख्या ऑड नंबर्स, चौथा है पूर्ण संख्या, पाँचवा है पूर्णांक संख्या, छठवां है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और सातवां है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आठवां है स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। गिनने की संख्या या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनने की संख्या होती है, गिनने की संख्या या गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनने की संख्या या गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसको डिनोट करते हैं यन से, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं यन से, और यन बराबर लिखते हैं हम एन इक्वल टू, शुरू होता है एक से। कोई भी नेचुरल, कोई भी गणना जो है हम एक से शुरू करते हैं, इसलिए ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि एक से शुरू होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँचवीं प्राकृतिक संख्या पाँच, छठवीं छः, और इस तरह से इसका सिलसिला अनंत तक जाता है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत तक जाएगा। ठीक है। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, छोटी प्राकृतिक संख्या वो जो है कि एक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें अगर, तो बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, कोई नहीं है, या कहना होगा तो हम अनंत कह सकते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई प्राकृतिक संख्या बताएंगे, तो जब भी कोई प्राकृतिक संख्या हम बताएंगे तो उसमें एक जोड़ने पर उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। तो ये है प्राकृतिक संख्या। और आगे अब आते हैं दूसरा, सम संख्या पे आते हैं। अब जैसे प्राकृतिक संख्याएं में ही कुछ और प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 68 प्राकृतिक संख्या है, 1000 ये भी प्राकृतिक संख्या है, 10,001 ये भी प्राकृतिक संख्या है, या कोई भी बड़ा नंबर मैं लिख लूँ रैंडमली तो ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है। अगली प्राकृतिक संख्या निकालनी है, जैसे मान लीजिए कि 50 की अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो इसको जो है 51 हो जाएगी, एक जोड़ देंगे तो इसको अनुवर्ती भी बोलते हैं, अनुवर्ती। और 50 का अनुवर्ती 51 होता है, और इसका पूर्ववर्ती जो होगा वो -1 करने से आएगा, और वो होगा 49। इसको पूर्ववर्ती बोलेंगे, पूर्ववर्ती बोलते हैं इसको। ये पूर्ववर्ती है और ये 51 जो है इसका अनुवर्ती है। अब दूसरा आते हैं सम संख्या पे। तो आइए अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या में एक पॉइंट है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या सम होगी। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या सम होगी। जैसे 90 का इकाई अंक 0 है, 112 का इकाई अंक 2 है, 234 का इकाई अंक 4 है, 176 का इकाई अंक 6 है, और 378 का इकाई अंक 8 है। तो सब में 2 से भाग दिया गया है, इसमें भाग दिया, कट गया 45 बार में, तो ये 90 क्या हुआ, सम संख्या हुआ। 2 से 112 में भाग दिया, 56 बार में कट गया, तो 112 क्या हुआ, सम संख्या हुआ।
90 क्या हुआ, सम संख्या हुआ। और 2 से 234 में भाग दिया 117 बार में कट गया तो 234 क्या हुआ, सम संख्या हुआ। 2 से 176 में भाग दिया 88 बार में कटे तो 2 क्या हुआ, सम संख्या हुआ। 2 से 378 में भाग दिया 189 बार में कटे तो 2 378 क्या हुआ, सम संख्या हुआ। यानी कि ये जो संख्याएं हैं 90, 112, 234, 176 और 378 ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो ये होता है सम संख्या, ये होता है सम संख्या। इवन नंबर्स इनको बोलते हैं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। थैंक यू। तो आइए अब देखते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो विषम संख्या जनरली ये होता है कि जो वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटें, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटें उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस तरह से यह क्रम है अनंत तक। तो 1 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा। इस तरह से अनंत तक ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या है वो 1 होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है, ये होता है विषम संख्या। तो आइए चौथा देखते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं के साथ जब जीरो लग जाता है तो जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे W इजकल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश 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 करके अनंत तक। ये अनंत तक होगा, जीरो से लेकर अनंत तक शुरू होता है। पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है, जो भी पूर्ण संख्या प्रारंभ होगी वो जीरो से प्रारंभ होती है। और संख्या रेखा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक संख्या रेखा बनाया हूँ, जीरो से लेकर अनंत तक जा रहा है और इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबके बीच का अंतर जो है 1, 1 है। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है वो जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो होती है और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है वो कोई नहीं है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो होती है, एक नहीं होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो कोई नहीं है। आइए दोस्तों, तो ये पूर्ण संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 20 और पहला क्वेश्चन है कि 20 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 44 से प्रारंभ करके 5 क्रमागत पूर्ण संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 अंक पहले और अनुवर्ती का मतलब होता है 1 अंक बाद। तो आपको बताना है 99 का अनुवर्ती क्या होगा और 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। अब आगे चलते हैं। तो आइए पांचवा देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स ऋण पूर्णांकों, शून्य और धन पूर्णांकों को जब एक साथ कर लिया जाता है, ऋण पूर्णांकों, शून्य और धन पूर्णांकों को सम्मिलित कर लेने पर संख्याओं का जो नया परिवार बनता है उसमें से प्रत्येक को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। तो ये माइनस नेगेटिव से शुरू हो रहा है, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको आई से डिनोट किया जाता है, पूर्णांक संख्याओं को आई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब एक संख्या रेखा पे देखा जा रहा है और ये संख्या रेखा जो है कि इधर माइनस नेगेटिव की तरफ एक्सटेंड है और इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड है। और यह जो है कि 0 है और 6 तक ली गई है, 6 तक पॉजिटिव इंटीजर है और इधर 6 तक नेगेटिव इंटीजर्स ली गई हैं, क्योंकि इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और 0 तीनों शामिल हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं धन पूर्णांक आई प्लस आई, ये नेचुरल नंबर भी होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं ही तो हैं जो 1 से शुरू होती हैं। और ये 6 हैं तो 6 ली गई हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स है, -1, -2, -3, -4, -6। अब इसमें जो है कि अब देखते हैं कि जो 0 के पास है, जैसे मान लीजिए नेगेटिव के तरफ में अगर देखा जाए -2 और -1 में कौन बड़ा होगा, तो -2 और -1 में 1 बड़ा होगा। ठीक है, जो 0 के पास में रहेगा वो बड़ा होगा। ठीक है ना, नेगेटिव लाइन पे यही होता है। अब -5 और -7 में कौन बड़ा है, -5 -7 में जो है -5 बड़ा होगा। इसी तरीके से -2 और +2 में कौन बड़ा होगा, -2 और +2 में +2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं ये इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। इनको संख्या रेखा पर भी हम समझ लिए। अब आगे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में कुछ क्वेश्चन हैं।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 को प्रदर्शित करें और बताएं कि -4 और -3 में कौन छोटा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 से ठीक आगे 10 क्रमागत पूर्णांक लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांक संख्या 1 और -1 का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगली छठवीं भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं और कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं वह संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। जो संख्या जो है एक से भी कटे, ठीक है, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या वह संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे। देखिए जैसे 4 जो है 3 संख्याओं से कट रहा है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या एक से कटे, स्वयं से कटे, एक से भी कट रहा है 4, स्वयं से भी कट रहा है और इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, क्योंकि 4 = 2 × 2 होता है। और 6 जो है 1 2 3 6 4 संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी भाज्य हुआ। 12 1 2 3 4 6 12 6 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए यह भी क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। तो भाज्य संख्या क्या है, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15 इस तरह से इन्फिनिटी तक ये भी संख्याएं होती हैं। तो ये होती है भाज्य संख्या, ठीक है। अब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 होगी, क्योंकि 1 तो सिर्फ इसका एक ही नंबर है, एक ही से कटेगा। कम से कम 3 संख्या से कटना। 2 जो है अभाज्य संख्या है। 2 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभी 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए सबसे छोटी जो संख्या होती है भाज्य संख्या वो 4 होती है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो जो है 2 होती है। तो आइए आगे देखते हैं अभाज्य संख्या को। तो आइए आगे देखते हैं 7वां अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर्स। तो वह संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी और संख्या से वो ना कटे, केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए यह 2 अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। 3 जो है 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या। 17 1 से कट रहा है और 17 से कट रहा है, इसलिए 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर से। तो अभाज्य संख्या 2 3 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटता है। 13 23 29 इस तरह अनंत तक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। 2 केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है। तो आपने देखा कि वह संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 17। अब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 ही है, ठीक है। 2 3 5 7 11 23 29 इन्फिनिटी तक, और 2 केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है। तो 2 एक ही सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद जो है एक चीज़ आता है अभाज्य गुणनखंड, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर करना उसको बोलते हैं। तो आइए प्राइम फैक्टर समझ लेते हैं कैसे होता है। तो आइए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड समझते हैं अभाज्य संख्या के अंतर्गत ही। जैसे कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जो भी भाज्य संख्याएं हैं तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब कोई भाज्य संख्या है तो वो किस में टूटेगा, जैसे 2 किस में टूट सकता है, 1 × 2 में टूट सकता है। 3 किस में टूट सकता है, 1 × 3 में टूट सकता है। तो इसमें सिर्फ वही आ रहा है, लेकिन भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना जो है इसका कुछ मतलब है। इसमें जो है सिर्फ 1 और 2 ही आ रहा है। तो जैसे भाज्य संख्या है तो 6 है, 6 किस में टूट गया, 2 × 3 में। 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 6 का हो गया फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। और 30 का 2 × 2 × 3 × 5 यानी 2 × 3 × 5 में टूट गया, तो ये भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो 30 जो है इसका 30 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। अब एक फैक्टर प्राइम फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 × 3 × 5 में ये टूट गया। एक फैक्टर ट्री से आप
प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। जैसे 12 किस में टूट सकता है, 2 इंटू 2 और 6 में टूट सकता है, 2 × 6 = 12। और 6 किस में टूट जाएगा, 2 इंटू 3 में, 6 का फैक्टर 2 और 3। तो 12 किस में टूट गया, फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 में टूट जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 12 का। या इसको 4 में तोड़ सकते हैं, 3 4 में तोड़ेंगे तो 4 किस टूटेगा, 2 इंटू 2 में, देन 12 3 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से यहाँ पे 12 का क्या हो जा रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जा रहा है। तो इस तरह से ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अब 8वां है सह अभाज्य संख्या, उसको समझते हैं, आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या को समझते हैं। 8वां को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। अब जैसे 9 है, देखिए 9 जो है 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। 16 किससे किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जब हम ले रहे हैं तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर 9 एंड 16 इज 1। ठीक है, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन नंबर 1 आ रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य होंगे। यदि दो संख्याएं एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पाती हैं, ऐसे समझिए। आइए देखते हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। यदि दो संख्याएं एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पाए, विभाजित न कर पाए, या दोनों का उभयनिष्ठ खंड कॉमन फैक्टर 1 हो, दोनों का उभयनिष्ठ खंड कॉमन फैक्टर 1 हो, तो दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या होती हैं। यदि दो संख्याएं एक दूसरे को विभाजित न कर पाएँ या विभाज्य न कर पाएँ और दोनों का उभयनिष्ठ खंड 1 हो, तो दोनों एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे अगर 9 को तोड़ा जाए तो 9 टूटेगा, एक से भी कट जाएगा ना, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। 9 के ये फैक्टर्स है, तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 16 का फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16, ये 16 के फैक्टर्स हैं। लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। इसलिए 9 और 16 एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5 7 दोनों का कॉमन क्या होगा, 1 होगा। 2 3 दोनों का कॉमन 1 होगा। 4 5 दोनों का कॉमन 1 होगा। 8 9 दोनों तोड़ लोगे लेकिन कॉमन 1 ही आएगा। और 11 15 दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 6 7 भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 5 7 2 3 4 5 8 9 11 15 6 7 ये सब सह अभाज्य संख्याएं हों, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ, या एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पाती हैं। और एक चीज़, एक पॉइंट और है इसमें कि दो लगातार संख्याएं दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, दो लगातार संख्याएं अगर हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कि यदि दो संख्याएं एक दूसरे को विभाजित न कर पाएं या दोनों का उभयनिष्ठ खंड 1 हो, तो दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 9 को तोड़ा तो 1 3 और 9, ये इसके फैक्टर्स हैं। 16 का 1 2 4 8 16 इसके फैक्टर्स ये हैं। तो कॉमन फैक्टर लेकिन क्या है, 1 है। तो 9 और 16 क्या हुआ, एक दूसरे के को प्राइम नंबर हुए। ये क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। इसी तरह 5 7 2 3 4 5 8 9 11 15 और 6 7 ये सब भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट और है सह अभाज्य संख्याओं में ही कि दो लगातार संख्याएं एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 11 12, ठीक है, 25 26 36 37, 11 12 25 26 और 36 37 ये एक दूसरे की क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि दो लगातार संख्याएं हैं तो वे एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जो है आप सॉल्व करिएगा, नीचे लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, भाज्य अभाज्य और सह अभाज्य से कुछ संबंधित कुछ सवाल हैं, उनको आप हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 35 का अभाज्य गुणनखंड बताइए कितना होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या 16 48 सह अभाज्य हैं, ये भी बताइए। क्या 35 50 सह अभाज्य हैं। क्या 18 19 सह अभाज्य हैं।
14 और छठवां प्रश्न है 14, 21, 29, 48, 29, 37, 75, 81 और 61 संख्याओं में से भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं छाटिए। तो ये 6 प्रश्न हैं, ये करके कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ एबीवी के साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह से प्यार और सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।